दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूं, तो रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत सारे रिजल्ट एनालिसिस भी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस आज का जो हॉट टॉपिक है IRCTC का स्प्लिट न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, मैंने सबसे पहले कवर किया है, लेकिन इधर पे $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सर क्या स्प्लिट के पहले जाना चाहिए या फिर स्प्लिट के बाद। दोस्तों बात की जाए स्प्लिट के पहले स्प्लिट के बाद, ये वो डिसाइड करते हैं जिनको कंपनी पे कन्विक्शन नहीं होता है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया बताया भी है। जब IRCTC का 1300 के आसपास था, 1500 के आसपास था, 2000 के नीचे था, मैंने कंटिन्यूसली वीडियो बना के आपको गाइडेंस देने की कोशिश की। और दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ कि आने वाले कल में IRCTC एक मेगा वेल्थ क्रिएटर रहेगा। ऐसा क्यों? तो इनके बहुत सारे सेगमेंट है जो आने वाले कल में फ्लरिश कर सकते हैं, जिसमें गाइस एग्रेसिवली आपको पता है कि मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी। इस वीक में मैंने IRCTC को 3 से 4 बार कवर किया है, जहां मैंने बताया था कि प्राइवेट ट्रेन में MEIL और IRCTC दोनों ने बिडिंग डाली है और चांसेस यही है कि 30 ट्रेन, मतलब 30 पेयर की बात मैं कर रहा हूँ, 60 ट्रेन की बात की जाए, ये IRCTC झोली में जाने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके टॉप लाइन बढ़ेंगे और आने वाले कल में दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में चाहे वो स्प्लिट दे, बोनस दे, ना दे, ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है। हमेशा हमने देखा है कि कभी भी स्प्लिट की न्यूज़ आती है, बोनस की न्यूज़ आती है, अच्छे कंपनी होते हैं तो 30 से 40% का अपसाइड दोस्तों 2 महीने के अंदर वो दिखाता ही दिखाता है। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा हमने देखा है बहुत बार। तो जी हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं 2150 का एसएल लेके फिर 2000 का एसएल लेके काम कर सकते हैं। थोड़ा डीप जाना चाहते हैं तो, लेकिन कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। और मेरे हिसाब से अगर आप मन बना लिए हैं तो स्प्लिट का न्यूज़ मत देखिए दोस्तों, इस पर निवेश करिए। एटलीस्ट 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर से भी स्टार्ट करिए, बिकॉज आने वाले कल में डजंट मैटर कि 1:5 का दे या फिर 1:10 का। मुझे यकीन तो था कि कंपनी स्प्लिट देगी, बिकॉज दूसरे बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में, लेकिन कंपनी के जो स्प्लिट की न्यूज़ काफ़ी जल्दी आ गई थी। मुझे अनुमान था कि 4000 के आसपास जाने के बाद आएगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहते हैं तो अभी भी पोजीशन बना सकते हैं। छोटी मोटी कभी गिरावट होती है ऑपरेटर्स गेम, क्योंकि FNO का स्टॉक बन चुका है, वहाँ पैनिक मत करिएगा, जितना चाहें उठा सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस मैं बोल रहा हूँ, ये कंपनी आपको मेगा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। और दोस्तों आपने अगर पैसे बनाए STC में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा स्टॉक है रोसरी बायोटेक। आज इनके नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़े डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो फ्लैट बोल सकते हैं, क्वार्टरली थोड़े से परफॉर्मेंस वीक देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट के सेंस में बोल रहे हो, लेकिन रेवेन्यू के सेंस में इनके टॉप लाइन ठीक ठाक थे। अगर आप YNY की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें, क्वार्टरली के बारे में डिस्कस करें, थोड़े से वो भी फ्लैट से थे, लेकिन इनके एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से इनके पैट में थोड़े से इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आज के दिन दोस्तों हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी के इक्वेशन काफ़ी हद तक मजबूत देखने को मिलते हैं, और अगर मार्केट इसको नेगेटिव रिएक्ट करता है तो मेरे हिसाब से गाइस आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर है, आपको मैंने बताया था रिसेंटली, मैंने इस पर स्टडी करके अपने पोजीशन को बनाया है। तो जी हाँ, अगर मुझे ये स्टॉक सस्ते भाव मिलता है, ऑल्दो अगर आप देखें, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूँ, नंबर्स आउटस्टैंडिंग नहीं थे, जस्ट लाइक दीपक यूनाइटेड, बट उतने खराब भी नहीं थे। नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन आने वाले कल में एक्विजिशन के बाद इनके टॉप लाइन में वृद्धि होने के चांसेस, तो मेरे हिसाब से आप लिए हुए हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 1-2 बैड क्वार्टर दोस्तों कोई भी कंपनी को जस्टिफाई नहीं करता। कंपनी में आने वाले कल में मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ती है, आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, बट मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा। और कहीं भी गाइस मुझे 1200 का नीचे मिलता है, मैं फिर से इसमें अपनी वैल्यूएशन कर सकता हूँ। बात की जाए बंधन बैंक, ये दोस्तों एक शिकार है NPA का। जी हाँ दोस्तों, बैंक की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। आज के दिन मैंने इनके नंबर्स देखे, ऑल्दो अगर नंबर एनालिसिस करूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कमेंट्री दे देता हूँ। नंबर्स हमें NII में ठीक ठाक देखने को मिला। इनके रेवेन्यू ओके टाइप्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पैट में दोस्तों प्रॉफिट टैक्स में और डिक्लाइन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो थी एसेट क्वालिटी, उसमें गाइस NPA का एक बहुत बड़ा इशू है जो बंधन बैंक अभी फेस कर रहा है। आज के दिन की बात की जाए, एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। बट दोस्तों एज ए बैंक ये इनके संग बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है। इनके बात की जाए ग्रोथ के, अगर इस बात की जाए, ये कंपनी मुझे बहुत शानदार दिखाई पड़ती है, लेकिन इनके NPA के इशू की वजह से ये कंपनी बहुत जूझ रही है। तो मेरे हिसाब से आप लॉस में अगर है तो थोड़ा सा इसको टाइम दे सकते हैं। आने वाले दोस्तों कुछ क्वार्टर में देख लीजिए नंबर्स कैसे हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री की जल्दीबाजी मत करिएगा। मार्केट अगर इसको नेगेटिव लिया तो जी हाँ दोस्तों, इसके जो पुराने बॉटम थे 255, ये उसके पास भी जा सकता है। तो इसीलिए खरीदने की जल्दीबाजी मत करिएगा। ये लेवल आता है तो एंट्री करिएगा। एवरेज की भी जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ा गिरे तो उधर पे एवरेज करने का सोच सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी NPA का इशू चल रहा है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि जाना है बैंकिंग स्टॉक्स में तो भारत के टॉप 3 बैंक में जाइए, वहाँ पैसे सुरक्षित रहते हैं। यूनियन बैंक भी खराब नहीं है, लेकिन NPA के इशू वजह से थोड़े चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए, आज मज़ा आ गया SL टेक्नोलॉजीज़ में, जिन्होंने
पैसे बनाएं भैया, याद रखिएगा पेशेंस इज़ द की। बहुत बार दोस्तों ये 1000 नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा, तो वहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि सर फंस गया, ये हो गया वो हो गया, बट मैंने वो क्या बताया था, अच्छी कंपनी है, बाउंस बैक ज़रूर करती है। 10 दिन रुलाएगी, 20 दिन रुलाएगी, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन उसके बाद जब बाउंस बैक करेगी 3 दिन में, 4 दिन में ही पैसे रिकवर कर देगी। तो ऑल्दो दोस्तों आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, 3-4% का इंटरडे हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद लास्ट के स्तर में गैस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बिकॉज निफ्टी में भी आज थोड़ी वीकनेस थी। दोस्तों अगर लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से तो एकदम होल्ड करें, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट को बुक करते चले। 10-15% मिल गया भैया, उसी में खुशी मनाइए, ज़्यादा लालच नहीं करना है, अपने टारगेट को मीट करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है और एक बार 1000 के ऊपर सर्वाइव कर गई तो जी हाँ दोस्तों, एकदम इनके टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म में 1200 के आसपास खुलने के चांसेस बन जाते हैं। पीवीआर की बात की जाए, वैक्सीनेटेड जो लोग हैं आराम से पीवीआर में जा सकते हैं, आराम से सिनेमा घरों में अपनी अपने मनपसंद जो मूवीज़ है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी गाइस अगर आप देखें तो जिसकी वजह से आज हमें तेजी देखने को मिली, फिर भी लेकिन 1400 के आसपास जाके रेजिस्टेंस खा रहे हैं। पीवीआर दोस्तों ऐसे कंपनी बहुत ही शानदार थी और कोविड के पहले और कोविड के बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। एक तो गाइस लोगों की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और जितने मिलेनियंस है वो मैं देख रहा हूँ दोस्तों, अमेजोन प्राइम हो गए हैं, ना जाने कितने सारे जो ऐप्स होते हैं जिसमें लाइक मूवीज़ पहले दिखाया जाता है, उधर पे गाइस बहुत ही अट्रैक्ट हो चुके हैं। और जिस हिसाब से अमेजोन मार्केट कैप्चर कर रहा है, नेटफ्लिक्स मार्केट कैप्चर कर रहा है, ये इनके लिए एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो गाइस पूरा कंक्लूजन तभी दे पाऊंगा जब देखना बनता है कि कितने लोग सिनेमा घरों में जाके मूवी देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखना बनता है कि इनके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं फिर नहीं हो रहे हैं। ये तो गाइस बड़ी मूवी सीरीज होने के बाद ही होगा, लेकिन अभी भी मुझे इस साल उतना कुछ खास उम्मीद नहीं है। तो गाइस मैं अभी के टाइम अवॉइड करना पसंद करूंगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप जाते हैं तो अच्छी से रिसर्च कर जाइएगा और शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, प्रॉफिट में है तो अपने प्रॉफिट को बुक करते चलें, बिकॉज स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन कंडीशन अभी इसकी तरफ थोड़े नेगेटिव देखने को मिलते हैं। इस लॉरस लैब की बात की जाए, कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि लॉरस लैब के नंबर्स मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं और उसके बाद नंबर्स के पहले एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों मार्केट ने इसको बता दिया, रिस्पेक्ट कर दिया। और दोस्तों लॉरस लैब की बात की जाए, ये बहुत ही शानदार कंपनी है और इनके R&D बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट है वो मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस मैं फेल हो चुका था इनको आइडेंटिफाई करने में, जब ये बहुत ही लोअर में बॉटम में ट्रेड कर रहा था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा इंसान थोड़ा देर भी आता है लेकिन दुरुस्त ज़रूर आता है। तो मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही पसंद आते हैं और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंशन की ओर काम कर रही है, ऑल्दो क्वार्टर नंबर्स डिक्लाइन थे, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट में हमें उतने भी डिक्लाइन देखने को नहीं मिले। मैं इससे नंबर से काफ़ी खुश हूँ और मुझे पक्का है कि आने वाले कल में लॉरस लैब जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे दोस्तों आने वाले कल में फिर से ये 4 फिगर में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, अगर आप पोजीशन बनाए हुए हैं तो आराम से बना सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्पज से CMP में बाई कर सकते हैं, कभी 600 को नीचे जाता है तो एवरेज कर लीजिएगा, लेकिन कंपनी को होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है। इस रिलायंस के बारे में डिस्कस करें तो रिलायंस में उतना परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। मुझे गाइस अच्छे से ये मतलब वो बात याद है जब कोविड का क्रैश था और एक जगह पे आके सब लोग त्राहिमाम चला रहे थे, क्योंकि निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 10,000 के नीचे क्या 8 के नीचे जा चुका था दोस्तों। उसके बाद जब निफ्टी में बाउंस बैक आया तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस ही निफ्टी को संभाल कर रखा था। रिलायंस की बात की जाए और IT, आपने देखा होगा कि निफ्टी क्रैश में जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं IT के, सब ने एक नया हाई लगाया, 2-2 गुना 3-3 गुना हो गए। रिलायंस में दोस्तों उधर से आप देखेंगे 2300 का लेवल जा चुका था क्रैश के बाद। एक सडन में दोस्तों इतनी बड़ी मार्केट कैप में चेंजेस आते हैं तो उसमें एक गिरावट होती है। तो क्या था ग्रोथ मिसिंग है? नहीं दोस्तों, जब रिलायंस में इतने बड़े बड़े निवेशक निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स उनमें कुछ होता है। तो गाइस मैं रिलायंस को लेकर अभी भी आने वाले कल में बहुत बुलिश हूँ। ऑल्दो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि रिलायंस आपको कल जाकर दीपक नाइट्रेट रिटर्न देगा। रिलायंस की मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के आसपास है और दीपक नाइट्रेट का 25 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप छोटी मोटी कंपनी से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों सालाना आपके रिलायंस 12 से 15% पैसा बनाता है तो गाइस वो खुश नसीबी, बिकॉज ये ब्लू चिप है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है कि आपके पैसे बनाते रहें। ये अच्छी केस हो गई, अच्छा साल हो गया तो 20-25-30% रिटर्न भी दे देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉजिकल सोचेंगे तो ये रिटर्न खराब बिल्कुल भी नहीं है रिलायंस जैसे मेगा कंपनी पे। और मैं रिलायंस के जियो और टेल पे बेट कर रहा हूँ और आने वाले कल में गैस मुझे पक्का यकीन है कि अच्छा करेगी। ऑल्दो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है और दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में और भी लाइक मल्टीपल स्टॉक है, अब मुझे किसी और स्टॉक से अच्छे पैसे बन जाते हैं तो मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि मुझे इससे भी वैसे रिटर्न मिले। कुछ कुछ स्टॉक दोस्तों डिफेंसिव होते हैं और निफ्टी के संभाले हुए स्टॉक होते हैं और प्रूवन मल्टीपैगर होते हैं। तो मैंने आने वाले कल में रिलायंस को लेकर बुलिश हूँ और आई वोंट माइंड कि अगर मुझे सालाना 15-20% भी रिटर्न मिलता है रिलायंस से तो मैं खुश हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आने वाले कल में जो और भी छोटे मछोले स्टॉक जो हम लोग होल्ड करते हैं तो पैसे बनाएंगे। तो आपके पास है तो रिलायंस CMP में एकदम बाई है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। आपको लगता है रिलायंस में लाइक हवा निकल गई है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से रिलायंस एक जाइंट कंपनी है और आप चाहते हैं अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना तो शायद मेरे हिसाब से रिलायंस के बिना बिल्ड नहीं हो सकता, बिकॉज जितने म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं अच्छे खास रिलायंस में निवेश किए हुए हैं, आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से रिलायंस गैस एक मस्ट बाई इस बाई पे हो सकता है। कल के दिन आने वाले रिलैक्सो फुटवेयर्स के नंबर, दोस्तों नाम रिलैक्सो है लेकिन
काम इसका गोल्ड बनाने वाला है। और दोस्तों इसका दूसरा नाम मैंने दिया चट्टान। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज कंपनी ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ऐसे मार्केट लीडर रिकग्नाइज हो चुकी है। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी करेक्शन हो, जहाँ पे फिर से थोड़ा उठाने का मौका मिले। अगर आप देखें तो ये स्टॉक दोस्तों मंदी है तेजी है, कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ता और मैंने इसको बहुत बार कवर किया है। ये गाइस एसटीएफ का सुपर टॉप के फॉर लॉन्ग टर्म, तो इन सब स्टॉक में एकदम बनाए रहे अपनी पोजीशन को। आप देख सकते हैं कि मंदी आई तेजी आई, इसमें कंटिन्यूसली वृद्धि है। तो मेरे हिसाब से 26% का जो आपका सपना है सीजन निकालने का, ये गाइस कर सकता है। तो कल के दिन नंबर्स कैसे आते हैं मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, होल्ड करने वाली है। कल के नंबर्स खराब अगर आते हैं बाई चांस, तो भाई एक मौका बनता है और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये गाइस आपकी बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। नवीन फ्लोन में क्या तेजी वापस आ गई है, क्या नवीन फ्लोन इधर से फिर से 4000 जाएगा? मुझे दोस्तों अभी पर्सनली ऐसा फील नहीं होता। मैं अपनी साइड बता रहा हूँ, चूँकि मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, लेकिन जो मुझे फील होता है पर्सनली बताना जरूरी समझता हूँ। बात की जाए आज पूरा निफ्टी की बात की जाए तो उसमें तेजी थी, फिर मंदी आई, लेकिन दोस्तों आज केमिकल के सारे स्टॉक्स बहुत से परफॉर्म कर रहे थे। मैं एसआरएफ की बात की जाए, दीपक यूनाइटेड की बात की जाए तो एकदम टॉप पे था। तो मेरे हिसाब से नंबर्स थोड़े से ढीले थे और मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर दीपक यूनाइटेड भागा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले कल में उम्मीद कर सकते हैं। तो सीएमपी में अगर आप ओके हैं देन गो अहेड, अगर आप सीएमपी से ओके नहीं हैं तो थोड़ा सा एक डिप का वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक डिप जरूर दे सकता है और लिए हुए हैं तो आपको अपना आंसर पता ही है। ये सब दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के रूप में इसको उठाइए और लॉन्ग टर्म छोड़िए। हमारे पैसे 3 गुने हो गए थे, लेकिन थोड़े से कम हो गए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा और कभी भी फिर से निचले भाव पे आता है तो अपने एसआईपी को दोस्तों फिर से लगा दूंगा। इंडिया मार्ट इंटरमैक्स की बात की जाए, क्यों नहीं भाग रहा है अभी? तो गैस मोतीलाल ओसवाल ने भी इसको रिलेट कर दिया है। दूसरे डिफरी कंपनी है और तीसरा उम्मीद से अच्छे नंबर्स। दोस्तों ये किसी के हाथ में नहीं है, जब कोई बाई नहीं करेगा तो शेयर का प्राइस उतना नहीं भाएगा। लेकिन दोस्तों मैं पिछले कुछ समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसमें जो एकोमोडेशन का काम है वो बढ़ चढ़ के हो रहा है। ऑन एन एवरेज इसके अंदर 50% से ऊपर डिलीवरी देखने को मिल रही है। पीयू की बात की जाए, एवरेज रेवेन्यू प्रोड्यूसर 50 के ऊपर देखने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस इंडिया मार्ट इंटरमैक्स आने वाले कल में जरूर आपको रिवॉर्ड कर सकती है, बिकॉज कंपनी के साइड से जो होना था, जो कंपनी से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, कंपनी ने वो डिलीवर किया। अब मार्केट के ऊपर छोड़िए दोस्तों, कंपनी ने अपने साइड से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। कंपनी ने ये प्रूव किया कि इस ढीले बाजार में भी इनके नंबर्स अच्छे थे। ऑल्दो इनके कस्टमर में थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी ने बताया है कि ये होते रहता है। बिकॉज Q3 से कंपेयर करें तो खराब नहीं है, लेकिन Q4 से कंपेयर करें डिक्लाइन है, तो ये होते रहता है। Q4 में नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया मार्ट इंटरमैक्स सीएमपी में बाई करने के लिए सही है। अगर आप चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीना में आपको ये भाव शायद देखने को ना मिल जाए, यहाँ से ये जरूर बाउंस बैक करके दिखा सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों वैभव ग्लोबल लिमिटेड। जी हाँ, टॉप लाइन की बात की जाए तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो एक्सेप्शनल गेन से दोस्तों इसने अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिखाया था। आज हमें 4% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा कंपनी वैभव ग्लोबल बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वैभव ग्लोबल की बात की जाए, अब दोस्तों कोई भी स्टॉक अपने स्प्लिट के पहले 3-4 गुना 5 गुना भाग जाएगा तो करेक्शन देगा ही, लेकिन दोस्तों इनके फंडामेंटल्स गजब के हैं। आपको मैंने दिखाया था कि FIS DIS पूरा एकदम झपेटे हुए इसमें माल, और दूसरा दोस्तों इनके अंदर अच्छी खासी ROE है। पैंडेमिक में भी इनके सेल्स कंटिन्यू थे, जो कि सरप्राइजिंग है। इस हिसाब से गाइस CMP एकदम खराब नहीं है बाई करने के लिए। कभी 800 नीचे जाते हैं तो अच्छी वाली बात है, लेकिन लिए हुए हैं तो इसको मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। कंपनी ने जो नंबर्स डिलीवर किए हैं अपने साइड से कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो आप इसको होल्ड करें, टाइम दीजिए। कभी कभी उठेंगे मॉर्निंग में और देखेंगे आपका स्टॉक भाग रहा है, तो भाई ये होता है। सेम दोस्तों इंडिया मार्ट के संग भी वही हो रहा है, नंबर अच्छे होने के बावजूद भी वो भाग नहीं रहा है, लेकिन एक दिन जरूर भागेगा और ये किसी के हाथ पे होता नहीं है। बिकॉज ऑपरेटर चाहते हैं कि लोग भूल जाएं और फिर से अपना काम स्टार्ट करें, तो इसलिए अच्छे स्टॉक से बने रहें। ये छोटे से कमेंट्री थे स्टॉक फटाफट में। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।